वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्सोनॉमी इन रिलेशन विद फाइटोकेमिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हम बोल सकते हैं टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो टेक्सोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे लाइक टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू साइटोलॉजी, टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी, सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे टेक्सोनॉमी से रिलेटेड इनको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। बट आज इस वीडियो में जो है ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था कि टेक्सोनॉमी जो है किस तरह से डायरेक्ट रिलेशन में है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ और वी कैन से फाइटोकेमिस्ट्री के साथ। सो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो टेक्सोनॉमी क्या है और फाइटोकेमिस्ट्री क्या है पहले ये समझते हैं ताकि हमें टॉपिक की क्लियरिटी हो सके कि एक्चुअल में हम किस टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी क्या है? एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर हम फाइटोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो फाइटोकेमिस्ट्री जो है ये फोकस करती है केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स पे, यानी प्लांट्स के द्वारा जो केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उन पे फोकस करती है फाइटोकेमिस्ट्री। पर्टिकुलरली कौन से बोल सकते हो कंपाउंड्स? पर्टिकुलरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्लांट की ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन में, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वी कैन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये अदर बोल सकते हो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। सो ये क्लियर हो गया टेक्सोनॉमी क्या है एंड फाइटोकेमिस्ट्री क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, वो किस तरह से रिलेशन में है फाइटोकेमिस्ट्री के साथ, मींस आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ। सो इस चीज को जो है अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड फाइटोकेमिस्ट्री लाइज इन द फैक्ट दैट स्पेसिफिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफन कोरिलेट विद द टेक्सोनॉमिक ग्रुप। अब देखो क्या है कि जो आपका टेक्सोनॉमी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये लाई कहाँ करता है कि कुछ स्पेसिफिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस तरह से हेल्प करते हैं। देखो, एक तो वो क्लासीफाई एंड डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं प्लांट के स्पीशीज की। ठीक है, कोई भी प्लांट के स्पीशीज को अगर क्लासीफाई करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको हम कीमोटेक्सोनोमी बोल देते हैं, उसमें ये हेल्प करती है चीज़। ठीक है। सेकंड आ जाता है टू ट्रेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अगर हमें पता होगा कि कौन से प्लांट में, कौन से बोल सकते हो कि स्पेसिफिक प्लांट में जो है वो कौन सा स्पेसिफिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट है, सो उसके बेसिस पे जो है हम ट्रेस कर सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, डिस्कवर कर सकते हैं न्यू प्लांट डिराइव्ड ड्रग्स को। सो इस तरह से ये जो है वो हेल्प करते हैं। इन दोनों का रिलेशन, मीन्स टेक्सोनोमी का और फाइटोकेमिस्ट्री के बीच का रिलेशन हमें इन चीज़ों के लिए हेल्प करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इनका एक्चुअल में रोल क्या है टेक्सोनोमी में। ठीक है, यही हमारा मेन पार्ट है कि रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन टेक्सोनोमी। तभी तो ये रिलेशन में है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ रोल होगा। ठीक है। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू। अब देखो, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको हमने ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में जो है वो बोल सकते हो क्लासीफाई कर दिया है। फर्स्ट ग्रुप आ जाता है अल्केलॉइड्स। अल्केलॉइड्स में क्या क्या कवर हो जाएगा? मॉर्फिन, क्विनिन, ठीक है, ये आपकी एग्जांपल्स आ जाएंगे इसमें। सेकंड आ जाता है फिनॉलिक्स। फिनॉलिक्स में क्या आ जाएगा? लाइक फ्लेवेनॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, वो फिनॉलिक्स में कवर हो जाता है। देन टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं। टर्पिनॉइड्स में आ जाते हैं एसेंशियल ऑयल्स एंड स्टीरॉइड्स। सो इस तरह से जो है ब्रॉडली हमने जो है वो ग्रुपिंग कर दी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इन अल्केलॉइड्स, फिनॉलिक्स एंड टर्पिनॉइड्स। अब हम बात करते हैं दीज कंपाउंड्स ऑफन शो टेक्सोनॉमिक स्पेसिफिसिटी, मीनिंग दे टेंड टू बी फाउंड इन स्पेसिफिक प्लांट फैमिलीज और जेनरा। अब ये मैंने आपको पहले भी चीज़ क्लियर की है कि ये जो कंपाउंड्स है, मीन ये जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं टेक्सोनॉमिक स्पेसिफिसिटी के लिए जो है, मतलब ये हमें प्लांट की इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है, उसमें हेल्प करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये टेक्सोनॉमिक स्पेसिफिसिटी को शो करेंगे, मीनिंग दे टेंड टू बी फाउंड इन स्पेसिफिक प्लांट फैमिलीज और जेनरा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्लांट फैमिलीज में जो है वो आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर। दिस स्पेसिफिसिटी अलाउज साइंटिस्ट टू। अब देखो, ये अगर स्पेसिफिसिटी की हम बात करें कि एक कोई पर्टिकुलर प्लांट है उसमें अपने पर्टिकुलर जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे, राइट, तो ये साइंटिस्ट को किस तरह से ये जो स्पेसिफिसिटी है ये हेल्प करती है। ठीक है, सो ये साइंटिस्ट को अलाउ करती है टू यूज केमिकल प्रोफाइल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्लांट्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि अब देखो ये केमिकली चेक कर रहे हैं ना हम, क्योंकि अल्केलॉइड्स, फिनॉलिक्स एंड टर्पेनॉइड्स ये जो भी हैं ये केमिकल बेसिस पे चेक कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो ये क्या है, यूज कर सकते हैं
हैं हम केमिकल प्रोफाइल्स को इजीली प्लांट को आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करने के लिए। सेकंड आ जाता है टू इन्फर इवोल्यूशनरी पाथवेज बेस्ड ऑन शेयर्ड मेटाबॉलिक ट्रेट्स, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साइंटिस्ट को बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब कीमोटेक्सोनोमी की। कीमोटेक्सोनोमी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है, केमिकल टेक्सोनोमी है। इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्पेशली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जब भी हम कीमोटेक्सोनोमी की बात करते हैं तो मतलब हम केमिकल बेसिस पे जो है वो प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्सोनोमी क्या है, क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर कीमो साथ में वर्ड ऐड करें तो मीन्स केमिकल बेसिस पे कर रहे हैं हम टेक्सोनोमी यहाँ पे, ठीक है। सो क्या है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्पेशली कौन से केमिकल्स, यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल आ जाएगी यहाँ पे अल्केनॉइड्स एंड सोलेनेसी। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मींस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के उस पर हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे। सो फर्स्ट आपके पास आ जाता है लाइक अल्केलॉइड्स जो हैं ये किस में देखने को मिलते हैं, आपको सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सोलेनाइन, इन पोटैटोस एंड नाइटशेड्स, ठीक है। सेकेंड आ जाता है जो फ्लेवेनॉइड्स हैं, ये आपको फैबेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। फ्लेवेनॉइड्स इन फैबेसी यूज्ड टू डिफरेंशिएट स्पीशीज, ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो आपके एसेंशियल ऑयल्स हैं ये आपको लेमिएसी फैमिली में देखने को मिलते हैं, मींस मिंट फैमिली में देखने को मिलते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो एग्जांपल्स है ये आपको मेंशन करना कंपलसरी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यही तो इसी तरीके से तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, बोल सकते हो केमिकल बेसिस पे प्लांट्स को। अब ये केमिकल बेसिस कौन से, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे। हमने बोला सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, अल्केलॉइड्स है, फ्लेवेनॉइड्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं। सो उनके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि कौन सी फैमिली में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर सोलेनेसी फैमिली में आपको अल्केलॉइड्स मिल रहे हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको क्लासिफाई कर सकते हो। फैबेसी में आपको फ्लेवेनॉइड्स मिल रहे हैं, एसेंशियल ऑयल्स आपको मिल रहे हैं लेमिएसी यानी मिंट फैमिली में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एज टेक्सोनोमिक मार्कर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जो कीमोटेक्सोनोमिक मार्कर्स हैं ये किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कीमोटेक्सोनोमिक मार्कर्स कैन हेल्प टू रिजॉल्व टेक्सोनोमिक एम्बिग्विटीज, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीशीज। अब जो ऐसे स्पीशीज होंगे जो कि आपको मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीशीज देखने को मिलेंगे, उनमें डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करेंगे आपको। आइडेंटिफाई क्रिप्टिक स्पीशीज और हाइब्रिड्स, ठीक है, जो आपके क्रिप्टिक स्पीशीज होंगे या फिर जो हाइब्रिड्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस इन फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोगनोसी, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, फार्माकोगनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीज़ों को अब हम डिस्कस करें कि टेक्सोनोमी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट आ जाती है हेल्प्स गाइड बायोप्रोस्पेक्टिंग फॉर मेडिकल कंपाउंड्स बाय फोकसिंग ऑन टेक्सा रिच इन सर्टेन मेटाबोलाइट्स, ठीक है। क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है गाइड बायोप्रोस्पेक्टिंग के लिए, जो मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करने के लिए कि कौन सा टेक्सा जो है वो कौन से सर्टेन मेटाबोलाइट्स के लिए रिच है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट एनेबल्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक केमिकल मार्कर्स, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला है कि लेमिएसी फैमिली में जो है आपको एसेंशियल ऑयल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम मिंट फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपकी लाइक कोल्ड कफ सिरप होती है ना, उनमें मैक्सिमम ऑफ लेमिएसी फैमिली के मेंबर, अब मिंट फैमिली है जिसमें आपका तुलसी आ जाता है, जिसमें पुदीना आ जाता है, ठीक है। ये सारी फैमिलीज में क्या है, लेमिएसी फैमिली में क्या है, एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इजीली जब हमें पता है कि इनके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, तो हम उस फैमिली के मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या है, ऑथेंटिकेशन हो रही है कि ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। सो इस बेसिस पे जो है इनकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट्स क्वालिटी कंट्रोल इन हर्बल मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स। सेम अगेन वही आ जाता है हर्बल मेडिसिन के लिए एंड सप्लीमेंट्स के लिए जो है ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए सपोर्ट करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंस आ जाती है फाइटोकेमिस्ट्री की। अब आप डायरेक्टली यहाँ से समझ चुके हो कि किस तरह से जो आपकी फाइटोकेमिस्ट्री है, यहाँ पे आप फाइटोकेमिस्ट्री वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप मतलब प्रॉपरली बोल सकते हो, साइंटिफिक टर्म्स का अगर आपने यूज़ करना है, या फिर जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, सिलेबस में तो डायरेक्टली लिखा है कि टेक्सोनॉमी इन रिलेशन
टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो एक ही बात है, आप फाइटोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हो, ठीक है, आप कीमोटेक्सोनोमी कंबाइन करके बोल सकते हो, ठीक है, कीमोटेक्सोनोमी आ जाता है, लाइक टेक्सोनोमी डायरेक्टली विद फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है, सो एक ही बात हो जाती है। सो इस तरह से जो है ये जो टेक्सोनोमी है ये डायरेक्टली रिलेशन में है फाइटोकेमिस्ट्री के। टेक्सोनोमी में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कीमोटेक्सोनोमी की, तो हम केमिकल बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, अब यहाँ पे हमने जो कीमो वर्ड का यूज़ किया मीन्स केमिकल बेसिस पे जो हम कर रहे हैं वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो, अब देखो मैंने ये वीडियो को, आपका एक्चुअली एग्जाम है तो उस बेसिस पे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो भी पॉइंट्स है वो मैंने इंपॉर्टेंट मैंशन किए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाना चाहते हो, लाइक अगर आपको 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस आंसर को आपने प्रिपेयर करना है, तो आपको मैं आइडिया दे देती हूँ। लाइक अगर आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हो, लाइक मान लो कि आप अल्केलॉइड्स को, फिनोलिक्स को, टर्पेनॉइड्स को जो है वो डिटेल में थोड़ा बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि ये कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और आप ज़्यादा एग्जांपल्स को जो है वो इसमें ऐड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन होगा वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहेगा आपका टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसी तरह से टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जितने भी अदर टॉपिक्स हैं, लाइक टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी, साइटोलॉजी, उन सबकी वीडियो बनी हुई है और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है टेक्सोनॉमी की, तो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक रहेगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो, आपको ईजी हो जाएगा। और आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एवरी ईयर टेक्सोनॉमी से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।